लक्ष्य भाई। हाँ भाई। हाँ भाई। भाई अभी एक डिस्कशन चल रहा था वो ज़रूरी, हम्म। तो उसमें मुझे आपकी भी टेक चाहिए। हम्म। मतलब क्रेजी दीप जो है, इनका सिस्टम ऐसा है हम्म। कि ये दो लोगों से मतलब इनकी लड़ाई है अभी, हम्म। कल के लौंडे से और यूके राइडर से। हम्म। तो ये कह रहे हैं कि एक बार अगर वो मुझसे सामने से आके बात कर लें हम्म। तो मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा, मतलब माफ़ क्या कर दूंगा, उनसे दोस्ती कर लूंगा। मैं भी उन्हें ना करनी हो भाई। हाँ, वही मुझे भी लगता है। और ठीक है, यूके से समझ आया, तुमने वीडियो बनाया, के वो कल के लौंडे से तो तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है, तुमने तो उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया दीप भाई। भाई क्यों नहीं है भाई, लड़ाई जरूरी नहीं ना कि ऑनलाइन ही हो वीडियो बनाने के बाद। अच्छा, ऑफलाइन हो चुकी। ऑफलाइन हुई ना भाई, डिस्कॉर्ड पे हुई थी हमारी लड़ाई। अच्छा वाह अच्छा। क्या भाई। हुआ था भाई? अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आती। हाँ, ऑनलाइन गाली वाली बकने में मतलब जीत हार कैसे डिक्लेयर होती है? ऑनलाइन गाली बकने से मतलब जिसने ज़्यादा ताकत से गाली बक दी और जिसके ज़्यादा फॉलोअर हैं तो वो जीत गया। तुम अरे मुझे नहीं गाली सम्राट बकोगे भैया, तो तुम जीत गए, मैं सम्राट भीड़ भैया, को बकूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। हाँ भैया। जिसने जिसने जितनी गंदी गाली बकी, जितना गलीज गाली बकी, वो जीत गया। वो भी जीत गया और फॉलोअर का भी थोड़ा रहता है। और जिसने लास्ट में वीडियो बनाई भाई, क्योंकि लास्ट में जो एलिगेशन लगा जाता है ना, और हम्म, सामने वाला बंदा क्लियर नहीं कर रहा है। हम्म, 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 हम्म। मतलब कितनी भी कंट्रोवर्सी हुई, जैसे फिजिक्स वाला हो गई, संदीप वाली हो गई, तो जो लास्ट में वीडियो बनाता है ना वो एलिगेशन लगा के छोड़ जाता है। अब जिस जो सामने वाला बंदा नहीं बनाना चाहता उसके बाद वीडियो, ठीक है, वो हार जा। तो वो हार ही जाए। नहीं तो ये सही तो है ना, इसलिए। अब विवेक, जैसे लक्ष्य ने दानिश पे स्टेटमेंट दिया, लास्ट स्टेटमेंट था, दानिश ने आज तक रिप्लाई नहीं दिया उस पर। ठीक है, वो तो एलिगेशन ही तो थे उसमें। नहीं तो इस हिसाब से तो लक्ष्य जीत गया ना। को लक्ष्य, क्या? जैसे तुमने दानिश पे स्टेटमेंट दिया हम्म। तो दानिश ने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया उस पर। भाई वो रिप्लाई दे देगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो मतलब बाय अरे डिफॉल्ट उस तुम जीत गए ना। अरे उसकी टीम से तो रिप्लाई आया था ना टीम से आना और उससे खुद से आना अंतर है ना। भैया। अकाउंट तक वो उसका भाई चला रहा, चैनल की ओनरशिप उसके पास आ गई। अब वो रिटायर हो गया। अच्छा, वो गुफरान गुफरून ऐसा कुछ था ना, क्या लक्ष्य भाई, क्या? क्या नाम था उसके भाई का? गूफरान। गुफरून नहीं था? गूफरान गूफरान। वूफर वूफर। नहीं नहीं, इनने कुछ ऐसा ही बोला था, गुफरान गुफरून करेंगे। क्या हो गया दीप भाई, तुम ठेंगा दिखा रहे हो नीचे? नहीं बाबा, वो गलती से हो गया। अच्छा लक्ष्य भाई, क्या कहना है ये जाट, सॉरी जाट कह रहा हूँ, छत्तीस बिरादरी इन सब पे आपका? भाई ठीक है यार, बिरादरी बहुत बड़ी चीज है। ऑनलाइन लड़ाई से हम्म, ना बहुत ऊपर है बिरादरी अच्छा से, ये देखो, बात तो है। देखो आई एम रियली सॉरी, मुझे हम्म। पता नहीं है बिरादरी वाला क्या मतलब कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर किसी को हम्म। पता है या तुम्हें भी पता है तो प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर देना। भाई देखो, बहुत ज्यादा डीप जाऊंगा नहीं मैं इसमें। हमारे हम्म, यहाँ तो बिरादरी के बाद जो है खाप भी आती है। हमारी खाप बालियान खाप है। मैं सिसोली से हूँ तो खाप की पंचायत, खाप के जो वे हैं टिकैत, राकेश टिकैत, वो वहीं से ही हूँ, खाप के नेता ही तो हैं। तो भाई अच्छा। अगर मैं ऐसे ऑनलाइन लड़ूं ना तो शायद मेरी खाप भी सपोर्ट करने नहीं आने मुझे। उसके हम्म, कुछ लोंडे आ जाएंगे। और मतलब कितने हैं जाट, कितने हैं गुर्जर, कितने हैं राजपूत, कितने हैं, उसमें से हम्म, 0.001% लोग हैं जो इंटरनेट पर आ गए इस तरह बकचोदी फैला रहे कि हाँ भाई मारो, हमारे समाज को यूं कह दिया, हमारे से ये कह दिया। तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज है यार, बिरादरी खाप, ये तो बहुत बड़ी चीज है। समाज तो बहुत बड़ी चीज है। समाज तो अलग काम के लिए है। समाज कोई किसी को ऑनलाइन कितनी गाली बकेगा इस काम के लिए थोड़ी बैठा। नहीं तो ये बिरादरी होता क्या है, छत्तीस बिरादरी मतलब क्या हुआ इसका? भाई 36 बिरादरी में सब आते हैं ना, ब्राह्मण, राजपूत, जाट, बनिए, सब गुज्जर। मतलब SC SC OBC जनरल पूरे हिंदू ना? भाई इतना गहरा मुझे भी हाँ नहीं जी पता भाई, हाँ जी। कि सब आते हैं वही कि तो नहीं। मैं, सारे आते हैं। वही। अच्छा, उसमें मतलब छत्तीस बिरादरी मतलब पूरी समाज ना? हाँ। अच्छा, तो अभी ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है इनका, जाट वर्सेस जो भी चल रहा है राजपूत, तुम इसको कितना सही मानते मैं तो भाई बहुत गलत मानता हूँ। हो? रीजन? भाई कई बार आप पर्सनल लड़ाई में कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें, मतलब अब देखो कोई लड़ाई किसी की है और कोई जाटों को कुछ बोल लेगा, पूरे जाट उस पर कोई बहुत ही नीच गिरी हुई बात करेगा और लोगों की बहन बेटियों के बारे में भी करते हैं, तो फिर मैं भी उस लड़ाई में शामिल हो जाऊंगा ना बिना मतलब, भले मेरी भी लड़ाई नहीं है। जबकि दो पर्सनल लड़ाई हुई, दो लोग कास्ट ले गए, एक ने फिर एक के कास्ट को कह दिया, फिर इधर से किसी ने राजपूतों को कुछ कह दिया,
ठीक है, बहुत उल्टा सीधा जो नहीं बोलना चाहिए। तो आपने जबरदस्ती सच में 2 लोगों की लड़ाई में इतना इतना बड़ा, मतलब इतने रैंडम और इतने अननोन लोग ऐड कर दिए कि जहाँ मेरी तुम्हारी लड़ाई थी ना, वहां पे मेरे ऐसे दुश्मन बन गए जो मुझे पता भी नहीं कि है कौन, कहाँ रह रहे, क्या है, और कहाँ पकड़ लेंगे मुझे उसके बाद। ये तुम्हारा चेहरा है मान लो मेरे सामने, भाई तुम ब्राह्मण हो क्या और सम्राट भाई? हाँ बताओ आगे। तो मान लो जैसे सम्राट भाई हैं राजपूत ही मान लो, ठीक है, तो सम्राट भाई हैं राजपूत, मेरी तुम्हारी लड़ाई है, तो मुझे पता है भाई ये चेहरा है, ये वहां रहता है ऐसे वैसे, और या तो मैं तुम्हें पिटूंगा या मैं तुम्हारे से केयरफुल रहूंगा। अब मैंने राजपूत समाज के उल्टा सीधा बक दिया, तो मैंने तो कितने सारे अननोन दुश्मन बना दिए तुरंत, सही बात है। और भी लोगों के बनवा दिए जो मेरी तरफ से सपोर्ट करने आए बिना मतलब। नहीं तो एक बात बताओ ना, तुम ये बीफ को कैसे देखते हो, ये जो कर रहे हैं आजकल? आई नो रजत भाई तुम्हारे दोस्त हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, राजवीर जी मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनको भी नहीं कहूंगा, मैं किसी पर्टिकुलर को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि ये एकदम क्रीपी कंटेंट है भाई, किसी को मारना, ऑनलाइन जाके धमकी देना? यार मुझे ऐसा लगता है कि ये है कि एक करियर में कंट्रोवर्सी हो गई और एक पूरी कंट्रोवर्सी करियर है, इन दोनों में फर्क है। और इसमें भी यार मैं तो इंटरनेट पे इतना सीखा हूँ, देखो मेरे से कल को तुम लड़ाई करके ना भाई सम्राट, जब तक तुम लॉजिकली मेरे सामने आते रहोगे मैं लॉजिकली रिप्लाई देता रहूंगा, और तुम मेरे से इस तरह लड़ना शुरू कर दो जिस बात का कोई मतलब ही नहीं, और उस पर आके फिर तुम यूं कहने लगो कि मैं बदमाश हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तू मेरे से माफी मांग, मैं बदमाश हूँ, तो भाई मैं ना, जब मुझे तुम्हें इग्नोर करना होगा ना, मैं स्टोरी पे आके माफी मांग के कह दूंगा भाई तू बदमाश है, ठीक है। और क्योंकि मैं तो फिर बदमाशी तब दिखाऊंगा ना जब तुम मेरे घर के बाहर आओगे। अब तुम मुझे यूं कहने लगो ऑनलाइन स्टोरी पा गए कि तेरे घर में आ गए, तेरे घर में घुस के मारूंगा, तो मैं उस बात पे यूं कहने का ही नहीं कि तू आके दिखा, मैं तुम्हें कह दूंगा हाँ तू बदमाश है भाई भैया कर सके, लेकिन मैं रेडी हूँ तुम्हारे घर आने के लिए भाई, तुम घर आ जाओ फिर बता दूंगा, मैं फिर दिखा दूंगा ना मैं ऑनलाइन डालने का ना कुछ, क्योंकि मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा ना मैं क्या कर सकूं। तो लक्ष्य भैया, कोई मुझे यूं कहता हो भाई 100 बार की मुझे बदमाश बोल दे ऑनलाइन, मेरी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी, तो मैं तो भाई 200 बार बोल सकूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। और मुझे तो सच में गाली गुली से भी फर्क नहीं पड़ता, कोई कहीं खड़ा हुआ कुछ भी गाली बक रहा हो मुझे, मुझे ना फर्क पड़ता। कोई लक्ष्य भाई आगे निहाल भाई किसे सपोर्ट कर रहे हैं? जी भाई। हेलो, निहाल हाँ भाई बोलो किसे वीरो। सपोर्ट कर रहे हैं? क्या भाई? ये बीजेपी को कर रहे हैं, ये बीजेपी को कर रहे हैं, मुझसे अच्छा पूछ भाई ले। ठीक है। लक्ष्य भैया, मेरा सवाल है कि कोई दो इंसान अगर आपस में गुतना चाहते हैं रियल लाइफ में, माना कि आप और मैं, ठीक है, आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर है, ये वो है, तो क्या हमारा मिलना इतना मुश्किल है कि हम 3 दिन तक नहीं मिल पा रहे हैं? ये ऐसा हो सकता है क्या? देख अगर मैं ना मिलना चाहूँ तो मैं तेरे मोहल्ले में भी रह के कभी नहीं मिल पाने का तुझे, हम्म और अगर मैं मिलना हम्म चाहूँ, अगर लड़ाई दोनों तरफ से है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे से ज्यादा लगेगा। वही तो, अगर किसी आदमी को पिटना हो तो गुड़गांव जाए रात को 12:30 बजे। और देखिए मैं तो ये कहूँ भाई, कैमरा लेके। अगर जोश ज्यादा है ना तो सच में मैं बिलीव करूँ फिर 1-on-1 में, या तो भाई इतने जोश हो वीर तू भी अकेला मिल मैं भी मिलूं, और दोनों वही है कि माँ का दूध पी रखा, अकेला मिल, और अकेला मिल के भिड़ लो, फिर तो फटे कच्चे गुच्छे शर्ट सूट सब 50-50 लड़के लेके भाई लड़ाई ना हुआ करती, फिर फैसले हुए हैं। वो फैसले बिना हुआ है, तो वो चूतियों की पंचायत हुआ है। सच तो ये है, क्योंकि खुद के घर की पंचायत, खुद के घर की लड़ाई अगर कोई दूसरा संभालने लगे तो समझ आओ कमी हमारे अंदर ही है। ये रियलिटी है भाई, चाहे किसी को भी बुरा लगे। अगर मेरी मेरी इतनी लड़ाई कोई भी कुछ भी होती है, मैं 70% 80% मैं सोचता हूँ मैंने अगर किसी को भी बताया तो 20% तो मेरी खुद की एनर्जी खत्म है। इतना इतना तो मैं मुझे भी पता है। और अगर कंट्रोवर्सी करनी है, मतलब माना कि किसी से माँ बहन की गालियां हो गई, अब तो ऐसा है कि आपने मेरी माँ के दूध को बोल दिया, मैंने भी बोल दिया कि आजा एक बाप का है, तो फिर भी हम अगर आपस में नहीं मिल रहे, दैट्स मीन कि हम ऑडियंस के ही चूतिया बना रहे हैं, हमें खुद को नहीं मिल रहा। आपकी बिल्कुल। भी फट रही है, मेरी भी फट रही है, हम दोनों की फट रही है ना वहां पे, तो फिर दोनों ही गैंगस्टर नहीं है हम दोनों। इसी में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा लक्ष्य भाई, हाँ मैक्सचन वाले पे आप क्या बोलना चाहेंगे? यार वो मैक्स टन का तो मारना तो यार गलत ही था, खैर वो तो सबको ही पता, वो तो एल्विस को खुद भी पता नहीं नहीं, कि नहीं मारना चाहिए था। हाँ वो मैं मान गया, लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से पहले ये बोलना कि मुझे मार दिया, फिर ये कहना कि भड़का दिया, एक्सवाइजेड जिस तरीके की भी चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मान लो कंट्रोवर्सी खत्म हो गई तो उसको खत्म ही कर देना चाहिए, हम्म। नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं इसमें कुछ बोलूं? बोलो भाई। बोलो भाई।
मैं अगर मैक्सटन के पर्सपेक्टिव से देखूं ना, तो वो अभी चीजों से सेल्फ अवेयर ही नहीं है कि वो जो कर रहा है ना, उसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो उस पे क्या होने वाला। रियलिटी ये है, जितना मुझे लग रहा है, कि अगर किसी बंदे को पता होता ना कि उसके साथ क्या चल रहा है अभी चीजें, तो वो पैर पीछे कर ही लेता है, दुबक ही जाता है। पर अगर मुझे रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा कि मैं जो चीजें कर रहा हूँ उनका रीजन क्या है, क्यों कर रहा हूँ और आगे इनका क्या होने वाला है, मैं करे जा रहा हूँ, जो भी हो रहा है चलने दो, तो फिर दिक्कतें बढ़ती है। और वही शायद मैक्सटन के साथ हो रहा, बट क्या पता मैक्सटन को सब कुछ पता भी हो। मुझे किसी से ऐसा अंदर का दिल का तो नहीं पता कि उसको सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, थोड़ा अलग बट वो तरह जितना से थोड़ा अलग तरह से वो करे यार उसका दिमाग काम। हाँ हो भी हाँ सके, मुझे हो भी भी। ऐसा लगता सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, सोचने का होता है, आइडिया। जैसे सम्राट भैया का है, उनको लगता है कि जातियों वाली बातें लड़ाई होनी चाहिए, इनको ऐसा लगता है। है। नहीं मैं तो जातिवाद से भाई बिल्कुल अलग हूँ। मुझे मेरे जाट भाइयों ने, गुजर भाइयों ने अच्छे से समझाया और आगे समझा दें, वो मैं चाहता नहीं हूँ। तो मैं जातिवाद से एकदम दूर रहता हूँ भाई। मैं तो क्या भाई वैसे भी मुसलमानों की इस देश में कोई स्थिति अच्छी नहीं है हम जैसे लोगों की। तो हम तो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के नीचे रह के जी रहे हैं। दैट्स इट, इसके अलावा क्या ही बोला जाए। खुद ही भाई। आज आज दीप दीप से से डलवाएं, दीप से ट्वीट डलवाएंगे कुछ लोगों के खिलाफ। अरे दीप दीप के बेस्ट फ्रेंड को बुला लो ना यार आज। मेरा किसको? बेस्ट फ्रेंड कौन है भाई? अरे वो जिससे तुम लड़ रहे थे वीर उस दिन। मैं तो आधी दुनिया से लड़ता हूँ भैया। एक अरे नाम वो, लेके बताओ। अरे जिससे मैंने कुछ कह दिया था। फर्स्ट वर्ड। अरे के नाम ही ले ले भाई। के अरे यार दीप, ककले को बुलाना भाई। खेलो कबड्डी लीग भाई। दीप भाई हाँ भाई। हाँ आज शॉर्ट आउट कर लेते ना अपन के से। मैंने तो ब्लॉक कर रखा भाई। कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा वो। नहीं भाई, मेरे को नहीं करना ना भाई शाउट आउट भाई, शॉट आउट भाई। अरे सम्राट भाई ऐसा मत बोलो, रिव्यू बना देंगे आपके ऊपर। सम्राट भैया, हाँ दीप भाई। क्या बोल रहा था पता है? हम्म। कि भाई मेरा तो करियर ही तब उठा जब मैंने उसको ब्लॉक किया था। ये तो मैंने सम्राट भाई को हर कॉल पे कही है बाद में। अब इसमें एक चीज और है ना, छोड़ो मैं नहीं बताने। अरे बहन चो आ गए। क्या बोल रहे भैया? अरे रोटी गरम कर रहा। अच्छा। अरे वो टीम 7 वाले सुन रहे होंगे, बता देता हूँ भाई, रोटी खाने की चीज होती है, जूते ही नहीं खाए जाते सारे दिन। तो मुर्गे मटन के अलावा ये कुछ खाने की चीजें होती हैं भाई, मच्छी मच्छी है। हाँ इंसान खाता है रोटी। यार, यार तुम, वीर भाई कॉमेडी की कहांगे। हाँ तुम्हारी बातचीत है वो के से। भैया, व्हाट्सएप पे मैं बताऊं कौन कौन कनेक्टेड। आप, लक्ष्य भैया, दीप, हर्ष, रे, अरे बस। यार, मेरा सर्कल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है। अरे यार आज बढ़िया करवा देते हैं इन दोनों का। मेरा भाई नंबर उससे तो होगा। भाई तुम्हें दीप भाई यूके राइडर से क्या प्रॉब्लम है, मतलब मैं जनरली जानना चाहता हूँ। भाई यार, जैसे यूके राइडर पे जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी। दीप एक मिनट, आई एम सॉरी, बीच में काट रहा हूँ। हाँ हाँ। हिंदू राइडर यूके से क्या प्रॉब्लम, अब बोल। यार भाई मैं तेरे को सही बताता हूँ, मेरे को तो बंदा फॉलो कर रहा था। अभी स्पेस पे बात चली रही और सम्राट भैया बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जब वीडियो बनाई ना उस पे, तो यार मैं खुद कंफ्यूज था कि उस टाइम पे मेरे को फॉलो कर रहा था। फुकरा के इवेंट में नंबर भी थे हमारे पास, है ना। और जब वीडियो बनाई उसके 1 महीने पहले, तो मैं इवेंट में मिला था गुड़गांव में उससे। तो फिर मैं वीडियो बनाने के पहले ये रहता है ना कि वीर यार अब तेरे से मेरी बात है तो मैं सोचूंगा एक बार वीडियो बनाने का तेरे पे। अगर वो नहीं सोचना होता तो सम्राट भाई भी बना चुके होते यूके पे, वो अलग बात है ना। तो भाई तुम अपनी भाई बात करो ना यार भाई। जब मैंने वीडियो बनाई ना, तो मैंने 2 यूट्यूबर से कॉल करके पूछा कि बाबा बना लूं क्या। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लफड़े हो जाएंगे वरना यहीं पे, है ना। क्यों सम्राट भैया? हाँ सही बात है भाई, आगे बताओ। तो मेरे को उन लोगों ने, दोनों ने, भैया उनने बोल दिया कि बना दे भाई तू तो। चल, वो एक तो तो मैं क्या। जानता हूँ, मैं था। दूसरा, हाँ एक तो जाट था, दूसरा कौन था? जाति बता, तू मैं नाम तो मत बताऊं बता। अभी तो तीनों बंदे यही हैं। दूसरा ब्राह्मण शेर सम्राट भाई। नहीं भाई भाई मुसलमान भाई, मैं शिया नाम नहीं आदमी लूंगा है। भाई। शिया भाई शिया। मौलाना सम्राट हुआ। नहीं, अरे सम्राट भैया मौलाना ने तो भाई। मुझे अपना आधार कार्ड दिखाया था, समूमुद्दीन कुछ ऐसा कुछ नाम। तो यार फिर मैंने भैया के इन्फ्लुएंस में आके बना दी वीडियो। तो मतलब तुम्हें पर्सनली कोई हेट नहीं है यूके से ऐसा?
भाई हेट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब तुम अगर कल को दोस्ती का वो हाथ बढ़ाए तो तुम भी बढ़ा लोगे ऐसा? बिल्कुल बढ़ा देंगे भाई। बॉक्सिंग मैच के लिए बढ़ाना भाई। पर भाई हाँ, बॉक्सिंग के लिए भी बढ़ा ही दूंगा भाई मैं। भाई वो कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा बॉक्सिंग मैच? दोस्ती के लिए भी हाथ आया था, मतलब वो जब बिग बॉस में थे तो एक यूट्यूबर लेके आए थे कॉल वैसे। भाई देखना टू टाइमिंग ना हो जाए कहीं। नहीं तो अगर जैसे मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ तो सम्राट दोस्ती भैया कर टेक्स्ट लोगे मत ना? करो यार व्हाट्सएप पे आप। क्या? आप टेक्स्ट मत करो व्हाट्सएप पे, यहीं पे चलने दो बातचीत। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट डाल दो भाई तुरंत ही। फिर वो ऊपर वाली लीक हो जाएगी भावा। हाँ तो फिर वही बात है, मैं भी कल के लौंडे को ले आऊंगा यहाँ पे सही में ही। मैं तो मुझे चले नंबर दो जाऊंगा ना भाई, वो भैया, मैं आएगा कॉल तो। करता हूँ। वो हाँ? इकलौता यूट्यूबर है भाई जो मेरे को कैंसिल कर सकता है, मेरी उससे उससे ही डर लगता है भाई मुझे बस। हाँ, उससे तो बच के रही है, उसने खुद को कैंसिल कर दिया, तू तो है ही क्या। व्यूज कम हो जाएंगे भाई, व्यूज कम हो जाएंगे। भाई जेन्युइनली मतलब उनसे ही डर लगता है मुझे बस। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत अच्छा नहीं। तुम्हारे और भी तो दोस्त हैं दीप भाई। बस भैया आप हो यार, और वीर है। वीर अरे से तो यार, आज लड़ाई हो गई है, तो दिखा गया है भाई, जातिवादी दिखा दी इसने। मैं तो एक जैसे नंबर का जातिवादी कीड़ा हूँ। अरे जैसे तुम्हारा एक वो दोस्त है रजत पवार। हाँ भैया दोस्त है ना वो तो मेरा। बीटीएस लवर। हाँ हाँ, उसका क्या सिस्टम है भाई? भाई उससे मेरी बातचीत तो नहीं हुई यार पहले, मतलब ऐसे कॉल वगैरह पे कभी जिंदगी में। अच्छा। वो मैं उस पर वीडियो बना रहा था, एक वीडियो तो आपको पता है वो आधे घंटे वाली आई थी। हम्म। उसके बाद में आज से 1.5 साल पहले फिर से अनाउंस कर रहा था एक वीडियो इंस्टाग्राम पे। हम्म। तो भाई ने उसी पे रिप्लाई दे दिया कि भाई मेरे से कोई तकलीफ परेशानी है क्या, हेट वेट है क्या पर्सनल। नहीं तू खुद ही तकलीफ है, ये नहीं बोला तुमने उससे? भाई मैंने नहीं बोला यार, मैं जब सामने से कोई बंदा आ जाता है तो फिर नहीं बोलता मैं। तो अगर यू के सामने से आ जाता तो तुम नहीं बोलते उससे? नहीं बोलता भाई मैं, तो फिर इसलिए तो तुमने उनको क्यों नहीं पहले दोस्ती करी जब वो बिग बॉस के टाइम आया तुम्हारे पास? भाई वो फिर पूरा डील बतानी पड़ेगी, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ऐसा? वो दोस्ती नहीं, वो समझौता था भाई। ठीक है भाई, देखो किसी की डील अपन क्यों खराब करें। सही बात है, अरे नहीं मतलब दीप अगर भाई वो लोकेशन मांगो ना। अब बात क्यों कर रहे हो? भाई वीर की तो लोकेशन मेरे पे है भाई, ये कुछ गलत बोल दे अभी। मैं तो अभी रुको, 1 मिनट में यूके भाई से बात कर रहा हूँ, फिर बताऊंगा तेरे साथ क्या करता हूँ। 2 मिनट अरे रुको, आ रहा दोनों हूँ। साथ में आ जाओ भाई, दोनों साथ में आ जाओ भाई, सम्राट भैया और मैं काफी हैं। आप लोकेशन मांग लो, सम्राट भाई की मैं जगह तो पे भाई पहुंच लड़ाई जाना। झगड़ों में पड़ता ही नहीं हूँ। मेरा सीधा सिंपल मानना है भाई। भाई एमपी लड़ाई बिग वैसे बस बॉस। सम्राट भाई, होगी, सम्राट भाई हाँ जी भाई। बोल। आपका क्या कहना है? मतलब यूट्यूब पे एक टाइम पे बढ़िया स्केच वीडियोस बनते थे, भाई इंस्टाग्राम पे रील्स बनती थी, अब ये जाट और गुजर चल रहा है। देखो भाई, मैं सही बताऊं, मेरे दोनों पे बहुत कुछ मानना है और मैं बनाऊंगा इस पे वीडियो बढ़िया एक नंबर। उसमें तो खैर पॉलिटिकली करेक्ट रहूंगा मैं थोड़ा, कि मत करो मत करो। यहाँ पे मैं थोड़ा ना ब्लंट होके बोल दे रहा हूँ, सीधी सच्ची बात है। ये सारी चीजें कंटेंट के नाम पे नहीं होनी चाहिए। लोगों को मजा आ रहा है, मीम पेजेस को मजा आ रहा है, दोनों चूती हैं। ठीक है, वॉयलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, ये कम्युनिटी कम्युनिटी वाली बात होगी तो मतलब तुमसे बड़ा कोई चूतिया नहीं है। 200-300 साल तुम पर राज करके अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, और तुम यूट्यूब में भी यही कर लो। वो बेचारे मोदी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मोदी सब कुछ सही कर देगा। वो मोदी बेचारा क्या करे भाई, उसने अपनी कास्ट को कब सुप्रीमेसी दे दी? कभी कभी देखा तुमने कोई साहू समाज का व्यक्ति इस बात पर सुप्रीम हो रहा हो कि मोदी उनका प्रधानमंत्री है? कभी देखा तुमने कोई जैन समाज का व्यक्ति इसलिए सुप्रीम हो रहा हो कि भैया उनका गृह मंत्री अमित शाह है, बनिया समाज से आता है? योगी जी ने कभी खुद को ठाकुर क्लेम किया है क्या, कि मैं ठाकुर हूँ इसलिए प्राउड करो मेरे ऊपर और मेरे साथ रहो? नहीं। भगवा चोला पहना है, आप हिंदू हो इसलिए उसको फॉलो करते हो। तो ये तो सबसे बड़ी गंवार बने की बात होगी अगर कोई भी व्यक्ति एक्स वाई जेड कास्ट की बात लाके अपने आप को सुप्रीम बता रहा है। सब बता सकते हैं भाई, सबकी कास्ट में कुछ ना कुछ बेहतर ही किया है, बड़े राजा और नहीं है। और सम्राट भैया देखो, सुपीरियर बताना अलग चीज है, चलो थोड़ा बहुत घमंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा पता है भैया, कि दूसरे को मेरी फट रही है ना, हम्म तो मैं जाति का नाम ले रहा हूँ। समझा? सही अरे बात। इतना ही मैं अपनी जाति के लिए कर रहा था, करने वाला होता तो मैं अपनी जाति के लिए एटलीस्ट स्कूल तो खुलवा ही सकता हूँ, प्राइवेट सही स्कूल ही बात। खुलवा दो, कुछ भी सही कर बात। दो भाई, हम्म धर्मशाला खुलवा दो अपने परदादा हम्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कुछ नहीं। हम्म जब मेरे टूटने पीछे से ऐसा आ गया ना कि भाई चार सामने अलग अलग जाति वाले आ गए, अलग अलग आ गए पीटने के लिए, मेरा हम्म समाज आ गया, उसी टाइम मेरा समाज दिखेगा मुझे। और हम्म सब यही कर रहे हैं, आज मैंने देखा सब यही कर रहे हैं। पर वीर हम्म। भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये सारे बॉडी बिल्डर ही क्यों हैं? भाई कोई मेरे को नॉर्मल आदमी क्यों नहीं सम्राट दिख भैया रहा? एक और चीज मेरे को समझ नहीं आई, ठीक है। इंजेक्शन लेके ज्यादा पंप आ गया। अगर भाई अगर अपन हाँ, मान ले कि ये सच में लड़ रहे हैं, ठीक है, हम्म हम्म
इन लोगों का पैटर्न देखो ना कि पहले जाएंगे ये लोग एक दूसरे के खिलाफ स्टोरी डालेंगे, ठीक है, फिर ये लोग लाइव वाली बकचोदी करेंगे, लाइव को फिर पब्लिक कर देंगे, ठीक है, एंड में करना समझौता इनको बैठ के। कट किसका रहा? जो दूसरे जाट, जो दूसरे राजपूत बैठ के कमेंट कर रहे हैं ना, उनका कट रहा। ये लोग आपस में वापिस 1 महीने बाद साथ में दारू वारू पियेंगे, पार्टी करेंगे, पर इनके चक्कर में जो हेट फैल रहा है ना, जो वो कमेंट में कर रहा है, जो लोग इनको सीरियस ले रहे, नहीं वो आगे चल के वो खालसा जैसा बन जाएंगे ये लोग। वो खालसा नहीं है एक फाइटर, हाँ पशु वाला क्लाउन है बॉडी जो क्लाउन बनाता है। विदेश में रहता। जाके अभी वो दे के आया था, वही क्या? हाँ ये वही बनेंगे आगे चल के। वो कनाडा वाला ना वो। अब वो पता नहीं कहाँ रहता है, वो इंडिया का है कहाँ का, एक खालसा है यार वो। हाँ सुपर खालसा। सुपर खालसा, हाँ सुपर खालसा। ये आगे चल के सारे वही बनेंगे, देखना। लोग उनके अरे इतनी चीजें हिंदुस्तानी भाऊ वो खत्म हो गए, तो ये तो कुछ नहीं है। जोगिंदर भी यही करना चाह रहा था। पर बाबा ये हिंदुस्तानी भाऊ ने एक टाइम पे नेशनलिटी के नाम पे इतना व्यूज उठा लिया, ठीक है, बाद में शो कर रहा है जिसके अंदर पूरा स्क्रिप्टेड है, एक लड़की को ऑब्जेक्ट बता देते हैं, ठीक है, या एक लड़की जो प्रोस्टिट्यूशन वाली चीजें कर रही है उसको जस्टिफाई कर देते हैं कि हाँ उसने तेरे दोस्त के साथ बच्चा कर लिया, कोई बात नहीं, पर तू गलत है, तू ना मर्द है, तू गलत है। तो फिर तुम कैसे नेशनलिस्ट थे यार? नहीं तो ये तो अरे वो तो ठीक है, वो उसकी माँ का फिर उसके बच्चे से चल रहा है, उसकी बहन का फिर उसके बाप से चल रहा है, अलग ही स्टोरी है इनकी कुछ। मतलब वही है ना कि फिर आप सेम अपनी कम्युनिटी वाले लोगों की ऐसी स्टोरी अगर प्रमोट करवा रहे हो नेशनल टेलीविजन पे पैसों के लिए, ठीक है, और बाबा उसने तो छत्रपति शिवाजी की महाराज की जब एक तरफ बोल रहा है कि इज्जत करो, है ना, उसी स्टेटमेंट के साथ फिर वो बोलता है कि उनकी तलवार तुम्हारी इधर डाल दी उधर डाल दी, आपको पता है ना। तो वही चीज है बाबा, ये जितने भी लोग आगे बढ़ गए ना, ये ऑडियंस इतनी बेवकूफ है कि एज अ मीम बनाते बनाते इनको भगवान बना लेती है, और उसके बाद वो लोग ही इनकी गांड मारते हैं। नहीं 3 तरीके की ऑडियंस है दीप भाई। एक ऑडियंस है वो जो भुवन ओम, आशीष चंचलानी, इन सबको देखते हुए आ रही है, ठीक है। उस ऑडियंस को पता है यूट्यूब पे आज कोई है कल नहीं रहेगा, और क्या कंटेंट है, उसको कंटेंट की समझ है। एक ऑडियंस वो है। दूसरी ऑडियंस ये भाऊ के टाइम से जो जनरेट हुई है लॉकडाउन में, जिन लोग तुरंत इंटरनेट पे आए, कोई दादा दिख गया, कोई गैंगस्टर दिख गया, उस तरीके की ऑडियंस है। मतलब ये टिकटॉक बैन के बाद, हाँ ये टिकटॉक बैन और लॉकडाउन के टाइम की, ठीक है। तब लोगों ने थोड़ी रोस्टिंग देखी क्या होती है कैरी से, ठीक है। रोस्टिंग पहले भी देखते थे लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट था। लेकिन जो बड़ा एकदम इतना पीक पे है वो कैरी की वीडियो की डिलीट होने के बाद, और वो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बाद। और तीसरी ऑडियंस जो आई वो ये आई बिग बॉस के बाद, बिग बॉस OTT 2 के बाद। अब ये तीसरी जो ऑडियंस आई है ना, ये एकदम कल्ट वाली, मतलब आप ये गवार ऑडियंस है सम्राट भाई। अभी मैं हर दिन ट्विटर देखता हूँ अपने दीप भाई, और तुम किसी के भी देख लेना XYZ, कोई भी कंटेस्टेंट के तुम खिलाफ हो या साथ हो, तुम्हें कमेंट में 10-20-50 लोग समझाने आ जाएंगे, यू आर हिपोक्रेट, यू आर ये। अभी मेरी पोस्ट के नीचे जाके कमेंट पढ़ लेना, 10-20-50 लोग मुझे समझाते दिखेंगे। अब मैंने उस दिन भी एक सवाल पूछा था, वीर भी था, एक आदमी मुझे समझा रहा था कि तुमने एलविश का साथ नहीं दिया, तो मैंने कि इससे प्रॉब्लम एलविश को होनी चाहिए, तुझे क्यों हो रही है? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, ठीक है। तो एक ये तीसरी जो ऑडियंस आई है ना, जिनको ये लड़ाई झगड़ा देखना, ये मारपीट देखना, और ये सारी चीजें अच्छी लग रही, तो ये अपने को लगता है कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। नहीं, ये बहुत बड़ी ऑडियंस नहीं है, ये एक टाइम के लिए है। ये थोड़े से बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, तब ये भी समझेंगे कि नहीं ये चीजें गलत है। इसको आप कंटेंट नहीं मान सकते, मार पिटाई को। और जो लोग बिल्कुल ही बच्चे हैं, जिनको यही नहीं पता कि ये हिंदू जब जब बटा है तब तब कटा है, एक बस सिंपल सी बात है, ठीक है। हिंदू जब जब डिवाइड होगा तब तक वो खुद डिवाइड हो जाएगा, बॉडी से। मैं बॉडी की बात, बॉडी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर कॉमन बेसिक चीज लोगों को नहीं समझ में आएंगी, तो ये करे बढ़िया जाट गुजर, और जो भी करना है, जो भी समाज के, बिल्कुल करें। सबके अपने सुप्रीमेसी है, और आपको सुप्रीमेसी दिखानी है, दिखाओ, सामने वाले को नीचा मत दिखाओ, दैट्स इट। आज एलविश की वीडियो देखी बाबा मैंने, तो उसके लास्ट में उसने चलो ये चीज तो अच्छी कवर कर दी, क्योंकि यार वो जात पात के नाम पे मत लड़ो, आपस में डिवाइड मत हो। मतलब पूरी वीडियो के अंदर वो ऐसा पॉइंट था कि मुझे अच्छा लगा कि यार उसने उसका प्लेटफॉर्म यूज करके ना कवर कर दी। बिल्कुल होनी भी चाहिए, और सब लोगों को सम्राट बोलना भैया, चाहिए ये बात। हाँ जी भाई। भैया मेरा एक छोटा सा सवाल है। ये जो आतंकवादी वगैरह होते हैं, टेररिस्ट वगैरह हैं, वो भी तो यही करते हैं, इंटरनेट पे आके धमकियां देते हैं, मारने का बोलते हैं कि तुझे यहाँ से उठवा लेंगे, ये उठवा लेंगे, ठीक है।
चलो ये इन्फ्लुएंसर आपस में लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ये जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जितने भी सोशल मीडिया है, ठीक है, इनमें ओपनली आके धमकियां दे रही है, कोई पुलिस पुलिस वाला कोई इनका कुछ बिगाड़ सकता है या नहीं बिगाड़ सकता? बिल्कुल लीगली बिगाड़ सकता है। बिल्कुल बिगाड़ सकता है, बिगाड़ना चाहिए शासन प्रशासन। अगर इन सबको छूट दे रहा है सिर्फ इस लालच में कि मेरा बेटा इसका फैन है या मेरा इससे कल फॉलोअर बढ़ जाएंगे मेरे भी सोशल मीडिया पे, अगर शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी भूल के इन सब चीजों में लगा हुआ है तो उससे बड़ा दोगला कोई नहीं है। भाई क्योंकि यही समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्योंकि इतना इससे बड़ा कांड हो रहे हैं पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा। नहीं देखो, मैं इवन आपको बताता हूँ ना, पुलिस का मूड बहुत अच्छा रहता है। ये शासन प्रशासन के लोग, इनके बच्चे होते हैं, इनके फैन, ये कहते पापा पापा। इस चक्कर में इन क्रिएटर जो भी हैं, ये इनको क्रिएटर भी नहीं मानूंगा मैं तो। देखो बाबा, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, पर कल ही एक बंदे की कम्युनिटी पोस्ट, ठीक है, हाँ कि वो किसी स्टेट के सीएम से मिला। तो पता है दिक्कत क्या बाबा, ये इवन आईएएस आईपीएस मैंने यूके वाली वीडियो में एक बार कवर किया था, ठीक है, कि इसका किसी पुलिस वाले से पंगा चल रहा है, बंदा सामने वाला आईपीएस को कॉल लगा रहा है। तो एक ये चीज मेरे को बहुत अखरती है कि मैं ये नहीं भाई, फेम सारी चीज नहीं होती ना, है ना। तो भाई आईएएस पुलिस आईपीएस वाला जैसी लोकेशन, आईएएस आईपीएस जैसी पोजीशन वाले बंदे अगर इन लोगों को इतना सुप्रीम फील करवा देंगे ना यूट्यूबर्स को, कि इनको पावर, तो बाबा फिर ये लोग मिसयूज तो करेंगे। सही बात है। कल को फिर मतलब ये हो या आप हो या मैं हूँ, फिर अगर हम लोगों के अंडर दब रहे ना पावर वाले बंदे, तो फिर हम मिसयूज करते हैं। और अगर कोई यूट्यूबर मिसयूज करता है ना, पावर दिखाता है ना, तो उसकी ऑडियंस को फिर यही लगता है कि भाई यूट्यूबर्स के जेब में है आईएएस आईपीएस। बिल्कुल सही बात है। अभी मैक्सटन आज वाली वीडियो के बाद जो भी हुआ, ठीक है, पर जब उसने वो स्टेटमेंट दे दिया कि उसके एलविश के खिलाफ कोई बंदा एफआईआर नहीं लिख रहा था, या वो जो उसने धाराएं लगाई वो नहीं लग रही थी, है ना। अब अपनी बात हुई थी, आपने प्रैक्टिकल रीजन दिया था कि वो धाराएं इतनी आसानी से नहीं लगती है ना। बट मैक्सटन के उस स्टेटमेंट के बाद कितने लोगों ने, मैंने वीडियो बना दी, कितने लोगों ने मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करा है कि भाई अब पावर के ऊपर ही, मतलब पावर से नीचे ये सब, पैसे के नीचे ये सब। तो जब कोई आईएएस आईपीएस या सीएम जब भी किसी यूट्यूबर को, इन्फ्लुएंसर्स को इतना प्रायोरिटाइज करेगा ना अपने साथ, ठीक है, तो वो हमारे मतलब इनकी हंसी उड़ेगी पावर की, इतनी बड़ी पोजीशन का मजाक उड़ेगा, क्योंकि जनता चूतिया भाई यहाँ पे। तो आज कल भी मैं नाम ही ले लेता हूँ, यूके भाई ने डाला था किसी सीएम के साथ पोस्ट कि मैं उसके साथ मिल के आ रहा हूँ, है ना। तो भाई वही है कि एक यूट्यूबर है भाई, वो व्लॉग बना रहा है, उसने कोई कुछ खास योगदान नहीं है उसका, है ना, पढ़ाई लिखाई नहीं कर ली, हाँ ये डोनेशन वगैरह कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। बट आप उनको मिल के क्या कर रहे हो? आपने उनकी ऑडियंस के साथ मिलके कुछ अच्छा और चैरिटी बढ़ा दिया भाई, तो अलग बनता है ना। बट जस्ट बिकॉज कि उस बंदे के साथ आपने फोटो ले ली, वो बंदा अपनी पावर कम्युनिटी पोस्ट पे फोटो डालेगा, ट्विटर पे डाल देगा, ठीक है। तो मेरे को तो सेंस ही नहीं बना था बाबा। भैया मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ देखो चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, अब जैसे चीफ मिनिस्टर की भी एक थोड़ा वो रखना चाहिए कि चलो ठीक है, अगर पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो तो थोड़ा एक मिलो तो फैमिली गैदरिंग, फैमिली कह रहा हूँ सॉरी, पब्लिक गैदरिंग कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। पर्सनल टाइम किसी को भी दोगे तो वो कैसे भी मिसयूज कर सकता है। ट्विटर पर बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो आए दिन नेताओं के साथ फोटो लेते हैं और उसके बाद लड़कियों के डीएम में जाके बोलते हैं मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूँ और XYZ, और ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है, ठीक है, कि ये है, और मैंने समझाया भी है लोगों को कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए। अब रही बात, तुम आईपीएस आईएएस वालों की बात कर रहे थे, तो चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, सारे इस देश में जब भी संवैधानिक पद पे आते हैं तो उनका सीधा वचन रहता है ना भाई कि संविधान के प्रति ईमानदार रहेंगे। तो संविधान में कोई ऊंच नीच ऊपर नीचे तो होता नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति जिसके फॉलोअर ज़्यादा है, सब्सक्राइबर ज़्यादा है, उसके लिए बायस्ड है, और मैं यहाँ यूके की बात नहीं कर रहा, किसी भी XYZ क्रिएटर के लिए अगर बायस्ड है तो वो टोटल गलत है। इससे तो आपने एक तरीके से मोटिवेट कर दिया कि आईआईटी छोड़ो, जेई छोड़ो, नीट छोड़ो, कहाँ आईएएस आईपीएस बनना है भाई, सीधा यूट्यूबर बनो, आगे पीछे घूमेंगे नेता तुम्हारे। तो ये तो गलत मैसेज हो गया ना सोसाइटी में। वही हो रहा है ना बाबा। अभी वो डोली वाले से जब वो मिल लिया बंदा, ठीक है, अरे डोली की तो किस्मत है छपरी की। मैं मान रहा हूँ, बट पता है अब उसके नीचे सार्केस्टिक कमेंट कर रहे हैं लोग कि मेरी ग्रेजुएशन तो मतलब फाड़ दूं, समझ रहे हो। बट बाबा आपको पता है कोई डैंग पेज ऐसे ही कमेंट कर देता है, ठीक है, और लोग ना जब ज्यादा कमेंट होने लग जाते हैं, ठीक है, लोग उसको सच में रियलिटी मान लेते हैं। तो ये तो है भाई, इन्फ्लुएंस कोई भी पावरफुल बंदा अगर किसी यूट्यूबर को जरूरत से ज्यादा भाव दे रहा है ना, तो फिर ऑडियंस में तो ये इन्फ्लुएंस होता है।